आप सभी को नमस्कार सुयश असवाल यूट्यूब चैनल में, और आप सभी को घी संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारा जो घी संक्रांति है वो बन रहा है गाजियाबाद में। तो आज सुबह सुबह बढ़िया नाश्ते में पकौड़ी और पूरी बन रखी है। साथ में आज घी खाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर घी नहीं खाया आज तो अगले जन्म में हम गंडेल बनेंगे। गंडेल मतलब स्नेल। साथ में जो अभी पूरी पकौड़े बना रखे हैं, तो जो अलका के पड़ोसी हैं उनको आदान प्रदान किया जा रहा है, क्योंकि त्योहारों में तो ऐसे ही चलता है। जी वो देख रहा है, जल्दी अंकल जी लो देख रहा है, वो आने वाले हैं वो। अच्छा बेटे पूरी खाओगे, आ जाओ। भाई कैसे बैठे हुए रोड पे कि कोई आएगा कुछ लेके पन्नी में लेके आएगा और मैं झपट्टा मारूंगा ऐसे पटक करके। ओ बाबा आ गए, बोल रहे हमें भी दो पूरी, संक्रांत की पूरी हमें भी दो। अपनी गैंग से क्या कर रहा है? अपनी गैंग ओए और आगे गैंग आ गई, अलका आ गई, सच में आ गई गैंग। हमने गैंग को जाके समझा दिया, तुम काटने के लिए आते हो, कुछ नहीं। सही बात है, हाँ इन्हें बहुत प्यार दिखाया, लेकिन ये काट रहे हैं आजकल। तो वो कुछ नहीं समझेंगे यार, जानवर है वो। इनको ना किसी ने मारा होगा तभी हमको काट रहे हैं। उसकी लैंग्वेज में उससे बात ऐसा कर कुछ नहीं सकती है, हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, जानवरों को कुछ कोई नहीं भरोसा। तुम प्यार कर दोगे ना, रॉटवीलर को देख लो, रॉटवीलर है, कुत्ता है, हाँ तो कितना ही प्यार करोगे काटेगा ही। काटने का जरूर आएगा। हाँ वो तो है, क्योंकि उसकी वो नेचर ही वही है। सही बात है। ऐसा नहीं है, नहीं सही कह रहा हूँ। सही कह रहा हूँ भाई, वो रॉटवीलर इंसानों को को देख के काटते हैं। हाँ तो इंसानों की तो बात हो रही है। इंसान की तो बात अगर वो अच्छे इंसान है तो वो काटते हैं। मम्मी अब उन्हीं से पंगे लेती थी हाँ, तो इसलिए दिन में काटते माँ भी मेरे एक को ये- यूट्यूब में पेज है रॉटवाइलर, वो रॉटवाइलर पे ही वीडियो बनाते हैं, उनको देखना। उनका कुत्ता उनको भी काट देता है, उनके साथ रहता है कितने साल। सही बात है। उसका नेचर ही काटने का, कुत्ते का तो काटने अगर का। ये वो उसको उसका कोई काट भरोसा रहा है, नहीं, चाहे तुम कितना भी प्यार कर लो कुत्ते को। सही बात है, कुत्ते नहीं उसको काट। इज राइट। हाँ, एक तो बस फिर इंसान समझदार है इस घर में, वो है चीनी। सही बात है। वो मूवी ऐसा बनाता है। अच्छा कुत्ता कैसे करता है कुत्ता? अब बिल्ली कैसे करती है? तो अब जैसे कि हम गाजियाबाद आ रखे हैं, तो गाजियाबाद आए हैं और जूडियो ना जाएं और वहाँ से शॉपिंग ना करें तो ऐसा हो नहीं सकता। तो इसलिए हम नोएडा के एक जूडियो में आ रखे हैं, काफ़ी बड़ा जूडियो है ये। तो कौन से सेक्टर में ये नोएडा के? 62 नियर फोर्टिस हॉस्पिटल। यहाँ पे सेल लगी है यहाँ जूडियो में, और जितने भी सेल वाले कपड़े हैं ना, सब ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी ने पहन रखे हैं और फिर दोबारा यहाँ लगा दी इन्होंने। इतनी खत्म सी क्वालिटी है बिल्कुल। ये देखो कैसे कैसे हैं अजीब से कपड़े, ऐसा लग रहा है पहन रखे होंगे और फिर वो निकाल के रख दिए होंगे यहाँ। अब मात्र 300 रुपये के हैं सब चीज़, कोई भी लेनी है 300 रुपये की। हाँ ये भी सेल है, ये भी बस कहाँ अच्छी लग रही है सेल का, एक भी कपड़ा अच्छा नहीं लग रहा मुझे। कपड़े अच्छे नहीं लग रहे। एक ड्रेस लेनी है, मैक्सी ड्रेस। मैं तो अपने मेन काम स्लीपर लेने आ रखा हूँ, क्योंकि जो मेरी पुरानी वाली स्लीपर है, ये अभी मैं ट्रैक पे गए थे ना जब हम, तो मैंने ज़्यादातर यही पहनी है हर जगह। मतलब जब हम डाउन हिल आ रहे थे तो नीचे उतराई इसके समय मैंने हर समय चप्पल ही पहने, शूज़ नहीं पहने, तो इसलिए सारी घिस गई नीचे से, ये देखो। तो इसलिए अब ये सेम ले रहा हूँ, यही वाली स्लीपर। भाई इसके नीचे से ग्रिप अच्छी है तो इसलिए, क्योंकि आजकल बारिश के टाइम में ना हमारे घर में टाइल्स लगी है और टाइल्स में फिसल रही हैं फिर ये चप्पलें, तो 2-3 बार तो मैं बस बचा हूँ फिसलते हुए, तो इसलिए अब नई लेनी पड़ रही मेरे को, वरना ठीक है अभी इतनी बेकार भी नहीं है। और अलका ने भी एक नई स्लीपर ली है, वो भी बड़ी अच्छी लग रही। ठीक है ना? हाँ आज की पेमेंट अलका कर रही है, इसलिए मैंने ज़्यादा चीज़ नहीं ली। ठीक है कैसे लग रहा है आज पेमेंट करके? बहुत पेमेंटें करी है जिंदगी में। हाँ ये तो जरा चीटी बराबर है। अलका ने पेमेंट करी है, इसलिए मैंने कम कपड़े नहीं लिए। यहाँ पे थे ही कपड़े कम, क्योंकि देखने से तो ऐसा लग रहा है ना कि देखो नीचे भी है ऊपर भी होगा। मैं तो यही सोच के आया था यहाँ पे। कैसे निकल रहा है दिखाओ। ऐसे बोलते टाइम चिपक रहा था वहाँ पे। क्या ये? ऐसे हो रहा हाँ पता नहीं, इसका जो ग्लू है वो निकल गया होगा। आजकल वो बरसात में हो जाता है ऐसा। तो हम जो है गलत वाले जूडियो पे आ गए। जो बड़ा जूडियो है सबसे बड़ा, वो कहीं और है। कौन सेक्टर है वो? सेक्टर 50 में। और ये कौन सेक्टर है? 62। तो हम 50 वाले में जाना चाहिए था। अरे मैडम हमें 62 वाले पे ले आई है। थोड़ी बोला कि वहाँ। मैंने आपको बोला था जो सबसे बड़ा है जिसमें कलेक्शन ज्यादा होगा। अच्छा मुझे ऐसा, मेरे को शॉर्ट्स लेने थे। ये शॉर्ट्स पता नहीं कहाँ नहीं पहन लिया मैंने शॉर्ट्स को। कच्छा, ये बेचारा कच्छा ही बोल रहा होगा बस करो भाई। ये मुझे लगा आप कह रहे हो कि यही है जूडियो जाना है। आपने ये नहीं मेंशन किया था कैसी- कि बड़ा वाला। आपके घर के पीछे भी जूडियो है, वहीं चले जाते अगर यहीं आना होता तो। इतना दूर क्यों आए हम? 10 किलोमीटर। इसके घर के पीछे 3-4 किलोमीटर पे ही एक जूडियो है, वहीं चले आते हम। मैंने ध्यान नहीं दिया, शायद
तो कहाँ है आपका माइंड? मेरा माइंड शायद कहीं और था, तो कहीं कहाँ है तो वापस लाओ ना उसे। आई वॉज लॉस्ट मे बी। आप मुझे गुस्सा दिलाते हो इसलिए फिर मैं लॉस्ट हो जाती हूँ। सही है, बाकी कुछ होना हो मेरे पे डाल दो सब। चलो जो भी है, अब हम नोएडा आ रखे हैं तो जो अलगा के ताऊ जी हैं वहाँ चलते हैं, उनसे मिलने चलते हैं, क्योंकि उनका अभी ज़रा ऑपरेशन हुआ है कुछ दिन पहले, तो उनको देख के आते हैं, उनकी ज़रा हाल समाचार पूछ के आते हैं। और एक ये रूटीन तो रहता ही है हमारा कि कभी भी अलका के घर आ रहे हैं गाज़ियाबाद तो उनके जो आसपास ही रिलेटिव है, क्योंकि बहुत सारे रिलेटिव है इसके नोएडा में, गाज़ियाबाद में, तो वहाँ जाएँ और सबसे ज़रा नमस्ते वमस्ते करके आए। हाँ उधर से रॉन्ग साइड के लिए जाना, ये तो कट वहाँ से तो दूर न रॉन्ग ही बोलेंगे उसे, वहाँ है कट, अब रॉन्ग नहीं आना, तभी भी रॉन्ग तो रॉन्ग ही है। तो अलका के पुराने वाले मोहल्ले में हम आ चुके हैं। और कौन सा एरिया है ये? नोएडा सेक्टर 12 जेड ब्लॉक। और अगर आपने पिछला जन्माष्टमी वाला ब्लॉग देखा होगा तो उसमें हम प्रताप विहार गए थे, एफ ब्लॉक, तो वो भी मैंने बोला था कि ये अलका का पुराना मोहल्ला है। इसने इतने मकान बदले हैं ना अपने जीवन काल में। इसने मैंने बदले। हाँ तुम आप नहीं बदले तो किसी और ने बदले फिर, क्योंकि हम तो भाई मैं अपना पूरा बचपन ये BL कॉलोनी में गुजारा है, तो वैसे ही अलका ने कम से कम 5-6 अपने घर बदले हैं, तो हर अलग अलग एरिया में रहते थे ये नोएडा और गाजियाबाद में। ये वाली गली है। और फरीदाबाद में भी रहे हो ना मुझे लग रहा है आप? बदरपुर। बदरपुर हाँ बदरपुर रहते थे ना आप। क्या इस गली के अंदर है आपका? हाँ दिखेगा घर यहाँ से आपका? इस गली में सबसे लास्ट में है, सबसे लास्ट में, इस गली में सबसे लास्ट। जाए वहाँ, मतलब ताऊ जी घर यहीं है कहीं और है? बोल रहा है सामने ताऊ जी। अच्छा आ गए हम, चलो फिर अभी पैदल पैदल चलेंगे। चलो अभी थोड़ी देर में चलेंगे, पहले ताऊ जी से मिल लेते हैं। ताई जी बाहर खड़ी हैं घर के और हमें देख नहीं रही हैं। एक बार करो आप, जाओ जाओ मिल के आओ, जाओ जाओ मिल के आओ आप। अरे अंदर चली गई अभी यार, अंदर चली गई ताई जी। ये नमस्कार प्रणाम प्रणाम ताऊ जी। कैसे आप? कैसे? अरे डरा रही है हमको। तो डरा रही है। बहुत बढ़िया, आपका कैसा है स्वास्थ्य? ठीक है यार, स्वास्थ्य अब तो ठीक है। तो यहाँ पे पहुँच चुके हैं अलका के पुराने घर पे। ये था पुराना घर, यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर पीछे भी है। यहाँ पे कितने कमरे थे आपके? पहले तो एक ही कमरा था जब हम छोटे छोटे थे ना, जब हम छोटे राम एक ही कमरा था तब। तो अब कितने कमरे हो गए इसमें? ओ चेतना की मम्मी। ओ आंटी, ये हमारे पुराने पड़ोसी। ए ये तो रहे अंकल। अंकल जी नमस्ते। पहचाना नहीं अंकल ने? क्या बात है। पहचान भूल गए? पहचान लिया। पहचान नहीं लिया उसका मुंह वो थोड़ा वो हो रहा था ना। वो जाले में। कैसे? यूं मैं मैं जो ही देख लिया। हाँ नमस्ते नमस्ते अंकल, नमस्ते। नमस्ते बेटा। और ये मैं पुराना घर दिखाने लेके आई। वाह, मैंने कहा अंकल जी हमारे पुराने और पुराने पड़ोसी हैं। आंटी है ऊपर है, आंटी तो ऊपर ही है। आंटी को बात करते हैं, सुना नहीं कि देख रहे थे कि पुराने पड़ोसी बनते हैं। बधाई हो। पहचान नहीं रहे हमारे। हाँ अच्छा, आप कहाँ रह रहे हो? अभी तो गाजियाबाद ही है। अच्छा गाजियाबाद ही है। अच्छा अच्छा।